बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट, वो मनमानियां चला रहे हैं ना अपनी कि भाई हम ऐसा चाहते हैं, ऐसा कर दो। आईसीसी का कुछ, आईसीसी आज इतनी वीक क्यों है बाय द वे? एसीसी के टाइम पर जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का मैटर हुआ एशिया कप में, उनके मैच रेफरी का सवाल था, वहां पर बिना परमिशन के, जहां पर मना किया गया था, उनके मैच रेफरी का एक वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पब्लिक कर दिया। आईसीसी तब क्यों सो रही थी? एक बात बताओ ना दीपक जी, तब आईसीसी क्यों सो रही थी? जब बिना उनके कंसेंट के उनका एक मैच रेफरी है, मैच ऑफिशियल है, जिसको ये बताकर छपवाया गया सोशल मीडिया पर कि इसने माफी मांगी आज पाकिस्तान टीम से, उसकी वीडियो बना ली गई, उसमें ऑडियो म्यूट रखा और ये बोला कि भाई माफी मांग ली गई है, इसलिए जो भी है सेटलमेंट हो गया है, अब मैच खेलेंगे। तब आईसीसी क्यों नहीं जागी अपने? अरे आईसीसी भी कुछ नहीं करती, आईसीसी भी भाई यही नौटंकियां चल रही है। बात यह है कि आईसीसी अपना सिस्टम सेट कर रही है, कुछ नहीं। आईसीसी कोई बॉडी वॉडी नहीं है भाई, वो चल रही है 2-4 क्रिकेट बोर्ड के भरोसे। का फिक्सचर कहां है? वो 2-4 क्रिकेट बोर्ड के भरोसे चल रही है। 70 देशों में हमें क्रिकेट बढ़ानी है, कुछ बढ़ नहीं रही। क्रिकेट की क्या ग्रोथ है? एक और सवाल उठाए, वैलिड टाइप का सवाल है। एक फुटबॉल वर्ल्ड कप का इवेंट है, लोग, अब देखो जो लोग क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं सालों साल से, एक बात बताओ, जैसे आज हुआ पाकिस्तान का इतना बड़ा फैसला हो गया, उसमें आपने अंडर 19 के मैच की बात करी, बड़ा मैच था ना, पता है क्या हुआ है? सुनो, आप जो बातें करो ना, पहले आई थिंक जब वर्ल्ड कप होते तो 2003 का, और मुझको याद है 2003-7 में तो सोशल मीडिया नहीं था। मुझे आज भी याद है पेपर में, न्यूज़पेपर में आता था, और आपके वर्ल्ड कप के 5 महीने 6 महीने पहले इतना बड़ा एक कॉलम होता था, एक पेपर आता था, एक पन्ना होता था, पूरा शेड्यूल होता, ऊपर लिखा होता था वो विश्व कप फलाना डेट, ये तारीख, ये वो, इसका बड़ा सुंदर होता था। वो आदमी, हम लोग पेपर काटते थे 6 महीने पहले और घर पे लगा लेते थे। 6 महीने पहले पता होता था आपको कि कौन सा मैच कब कहां होगा, किधर क्या होगा, क्या चलने वाला है। यार आज देखो, आज सोशल मीडिया के जमाने पे है, मतलब आज आपको ये भी जरूरत नहीं होती कि पेपर में छपवाना है और आपको दिलवाना है। आपको यार देखो, अब वही वाली बात है कि देखो कुछ चीजों पे आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, पिछले टाइम से नहीं रहा है। फुटबॉल वर्ल्ड कप के बीच में आपका वो है विमेंस वर्ल्ड कप है, T20 का, समझ रहे हो आप दीपक जी? फुटबॉल वर्ल्ड कप, एक बात बताओ, उस टाइम जैसे जर्नलिस्ट कवर करने का होता है, मैं सीधी सी बात कर रहा हूं, देखो मेरे को उस चीज में शिकायतें हैं। हमने ओडीआई का वर्ल्ड कप किया था, फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करें, ओडीआई का वर्ल्ड कप था, उसमें भी चीजें फंसी थी। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है, मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, ओडीआई वर्ल्ड कप अगर इंडिया में है, ऑस्ट्रेलियंस आएंगे, इंग्लिश आएंगे, पर होता क्या है, जैसे किसी को पता तो चले कहाँ मैच हो रहा है, अब मुझे टिकटें बुक करनी है, ठीक है, अब मुझे टिकटें बुक करनी है, मैं विदेश से आने वाला हूँ, मुझे ये पता है कि 6 महीने पहले है, तो मैं 6 महीने पहले बुकिंग कर दूंगा। मैं गोवा जाता हूँ तो शायद मैं अप्रैल, मार्च, मई, जून, जुलाई के अंदर कर लेता हूँ बुकिंग, क्योंकि मुझे पता है अभी कर लूंगा, सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो आपको डेटें पता होती है ना, क्योंकि हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करने गोवा जा रहे हैं। अब आपको वर्ल्ड कप है, आपका वर्ल्ड कप आपको 6 महीने पहले, 2 महीने, 1 महीने पहले पता चलता वर्ल्ड कप में। अब मैं टिकट बुक करूंगा तो टिकटों का रेट बढ़ गया, होटल करूंगा तो होटल का रेट बढ़ गया। उससे इन द एंड कहीं ना कहीं देखो, जो बेचारा बहुत हार्डकोर कर्रा फैन होता है ना, वो तो आएगा, जो जबरा फैन होगा, लेकिन और जो बेचारा सोच रहा होगा मैं जाऊंगा, उनका व्हाई शुड आई वेस्ट माय मनी। आप अपना कहीं ना कहीं उसमें भी तो खराब करते हो ना, रेवेन्यू के लिए जो अगर आप देखते हो, वो उसमें भी आप नुकसान करते हो। यार ये सब चीजें होनी चाहिए ना, बहुत बेसिक चीजों पे आप गलतियां करते हो, उस पर काम करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है यार। अब यार ये भाई प्लीज हाथ जोड़कर मेरी अपील है, मैं हाथ जोड़ता हूं आपसे, बीसीसीआई से, आईसीसी से मैं क्या जोड़ू, आईसीसी से बात करना ही बेकार लगता है कभी कभी, बीसीसीआई से हाथ जोड़कर कि भाई अब ये सेम ड्रॉ वाला, सेम ग्रुप वाला अगर दिख गया फिर से, तो क्या करेंगे? आप लटक जाएंगे। लटकना नहीं है ना भाई, फिर आप मतलब आप लटक चुके हो, आप लटक चुके हो हर जगह पर ही। यार इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम दोबारा अगली बार सेम ग्रुप में ड्रॉ हों। अगर सेम ग्रुप में ही खेलना है भी, इसके बाद भी आईसीसी को बीसीसीआई की तरफ से कुछ जाना नहीं चाहिए कि भाई क्या इसका वो है, किस बेसिस पर भाई इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीमें मानी जाती हैं और एक साथ क्लब करते हो आप, एशेज राइवलरी इस विमेंस वर्ल्ड कप में नहीं है, T20 वाले में इंग्लैंड अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। यार मेरे को बस एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, मैं सारी मतलब जो कहते हैं ना, सारी कहानी मानने को तैयार हूँ, पहले क्या हुआ, आगे क्या होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, सब होगा। मैं कह रहा हूँ कि इस क्रिकेट के मंच को अगर पाकिस्तान वॉर बना रहा है, हाँ। इस क्रिकेट के मंच को बांग्लादेश वॉर बना रहा है, तो इंडिया उस वॉर में क्यों पीछे हट रहा है लड़ने से? ये वो लड़ाई है जो हमें एक जगह लड़कर तरीके से खत्म करनी है। हक की नहीं, अपना हक तो हक है, दूसरे के हक को वहां पर जो ये है ना, जो अपना हक सही तरीके से नहीं चाहता पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनको बर्बाद करो। अरे भाई हमें अपने आप को देखना है कि हमें दुनिया के क्रिकेट को देखना है सबसे पहले। दूसरी चीज, आज इंडिया यार 1000 करोड़ का हमारा ब्याज आता है, उतना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमाता है, मतलब कोई आपस में कंपैरिजन तो है ही नहीं।
दूसरी चीज ये है कि यार हम टाइट आए ना, टाइट कब आएंगे? क्या हमें ये नहीं पता कि हमारी वजह से कितने लोग फायदा उठा रहे हैं? पकड़ो आईसीसी को, पकड़ो बाकी लोगों को, इस वर्ल्ड कप में ही खेलो माहौल। वर्ल्ड कप में ही आपको पॉलिटिक्स खेलनी पड़ेगी ना, वर्ल्ड कप में आपको डिप्लोमेसी दिखानी पड़ेगी। कर दो वर्ल्ड कप में अकेला अलग थलग कर दो पाकिस्तान को कि परेशान होकर निकल जाए इस वर्ल्ड कप को छोड़कर ही। पर अब देखो वो पता नहीं कैसे होगी वो चीज़, मैं तो बताऊंगा नहीं भाई, आप बताओगे नहीं वो चीज़ तो भाई। हम ये तो भाई हम सिंपल एक माइंड वाली बात कर रहे हैं कि जो इधर उधर दुनिया में देख रहे हैं आज के टाइम में कि चढ़ते हो तो भाई ढंग से फिर चढ़ो सामने वाले के ऊपर। नहीं रुक रहा ना रशिया यूक्रेन के ऊपर, लगा हुआ है ना 4 साल से। सीधी सी बात है, मारो आप भी क्रिकेट में ऐसे ये नया इंडिया है, ये बात हमने की थी। हुआ क्या, पहले एक आतंकी आता था वो बम फेंकता था, फिर एक दूसरा आतंकी आता था चांद पे बम फेंकता था, फिर तीसरा आतंकी आता था चार। तो नए इंडिया ने क्या बोला, बेटा कहाँ रहते हो, वो आतंकी कॉलोनी तुम्हारी है। कितने आतंकी रहते हैं, भाई बहन परिवार। देखो परिवारों को मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि यार जो मतलब वो मासूम होते, कई बार मैं ये बोलता हूँ कि यार देखो जो बच्चा होता है वो 3 साल का 2 साल का उसको नहीं पता, पर अगर आप वहां पे आतंकियों का एक गुट है वहां मारो, इनको खत्म करो। किया ना हमने वो चीज। तो भाई अब ये बार बार नौटंकी कर रहा है, इसको मारो, इतनी बेल्ट मारो, इतनी ट्रीटमेंट दो इसको कि ये बार बार जो नौटंकी करता है। सच बता रहा हूँ, मोहसिन नकवी से बड़ा मैंने जोकर लाइफ में नहीं देखा यार। मेरे को तो लगता था कि एक इनके पहले वो क्या नाम था यार, वो जो जुगाड़ में क्रिकेट खेल गए इनके, रमीज राजा। हाँ रमीज राजा, मुझे लगता है रमीज राजा नौटंकी है, फिर इनके नजम सेठिया है वो नौटंकी है। बट मुझे तो ये मोहसिन नकवी तो यार मतलब लिटरली इनका सबसे बड़ा वो निकला यार। तो सबसे ये तो बड़ा पता क्या नहीं निकला? ये तो पता नहीं कहीं पहले किसी तो सबसे बड़ा बार में डांसर आंसर तो नहीं थे, नाच करता था। यही उसकी जीत है, क्या यही उसकी जीत है कि हम इंडिया में उसको बोल रहे हैं कि सबसे पूरे बड़ा वो पाकिस्तान है। में घूम घूम के मुजरा करता है, ये जीत जीत है उसकी। भाई देखो वो पाकिस्तान के लिए इंडिया के अगेंस्ट क्या कर चुका है अभी तक, ट्रॉफी नहीं दी। अबे यार भाई आप समझ ही नहीं रहे हो। यही कहानी है। वो कहानी क्या आप समझ में, वो इसी वजह से तो चमकेगी उसकी राजनीति। वो क्या अच्छाई पे भलाई पे देखेगा? मैं यार एक बात बताओ, जो इंडिया के साथ ठीक करना चाहता था सिचुएशन, उसकी तो हालत खराब कर दी जेल में पटक पटक कर, जो इनका पूर्व कप्ताना था। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना मोती, कौआ मोती खाएगा। तो कौआ है ये, अब कलयुग में खिलाओ मोती। भाई देखो आपको समझनी पड़ती है यार कि इक्वेशन क्या है अब, और जहां पर जिन देशों की अभी हम बात कर रहे हैं वो बर्बादी के रास्तों पर हैं, उनको कुछ इधर उधर देखने की चिंता ही नहीं है भाई। वो यार जहां पर वो हीरो इसीलिए इंडिया के गेस्ट बनाए। मैं वही कह रहा हूँ, उनका खुद का जो आपने उस दिन बताया था, खुद का बयान है ना कि हमें शर्म आती है भीख मांगते हुए। हाँ उनके प्रधानमंत्री का बयान है। खुद ये बयान इंटरव्यू में दिया जा रहा है ग्लोबल। क्यों हमसे जो करवाते हैं हमें करना पड़ता है। एक ना वॉल ऑफ चाइना की तरह एक वॉल ऑफ इंडिया खड़ी करो इनके अगल बगल, गूगल पे बैन करो पाकिस्तान वर्ड। इंडिया में सच बता रहा हूँ भाई, मैं बहुत वो हो गया हूँ कि गलती से पाकिस्तान का कुछ ना हो, भगवान करे कुछ ऐसा कर दो कि खत्म इधर से बैन। एक अच्छी वॉल उठा दो 200-250 फुट की वॉल, खत्म करो यार। ये रोज का इन्होंने वो कर दिया यार। क्यों अपने पास थोड़ा इतना जोकरिज्म है यार। अबे इनके आतंकवादियों को पहले खत्म करो जोकरिज्म इतना और इनको ढंग से सबक सिखाओ, बात खत्म।